बुलेट वाली भाभी आपको नाम रख दिया कि बुलेट वाले भैया, बुलेट वाले भाभी। राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखे हैं, वही एक तरह से घुमा रहे हैं। कहाँ मिले थे भैया से बताइए। हाँ, ये जानना चाहते हैं जी। ये कुछ कठिनाई का सवाल है, आप सोच के बताइए। ऐसा हमारे भारत में लड़कियां इतनी दिल फेंक नहीं होती है। पहली बात तो कि मतलब फट से किसी आप क्या कहते इसलिए हो गई क्योंकि ज्यादा नहीं पता था। ज्यादा पता होता तो शादी नहीं हो पाती। शादी नहीं होता भैया के सामने बोले, शादी नहीं होता। नहीं, ये तो सत्य है ना जीवन का। आपकी पत्नी आपके साथ रहती तभी तो आपके बारे में सब कुछ जान पाती है और आप उसके बारे में सब जान पाते हैं। और जब सब जान जाते हैं तो रिलेशन, बात सही है। बताओ आजकल लिविंग चल रहा है, क्यों टूटते हैं? इसी कारण। क्योंकि सब कुछ जान जाते हैं तो फिर शादी होती नहीं, आगे जाके वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन शादी दोस्ती थी, फिर अचानक ही मतलब ऐसे प्रेम प्रसंग की बात हुई कि भाई मैं आपको चाहता हूँ, लाइक कर दो। मैंने कहा देखिए, चाहना लाइक करना अलग बात है, दोस्त हैं आप, इस तरह की बातें मत। भैया पीछे बोल दिए थे कि आप चाहते हैं। हाँ भैया बोल दिए थे। लव स्टोरी अब जानेंगे इससे आगे कि दोनों में शादी कैसे हुआ, जीवन कैसे अब जी रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे, सभी जानते हैं इन दोनों से कि हाँ इससे पहले मैंने कहाँ रहते थे, क्या करते थे, जॉब करते थे, सभी जानेंगे। मैम जैसे अभी भैया है हमारे, अब भाभी एक तरफ लगेंगे, भैया भाभी लग मान लेते हैं हम दोनों। कहाँ मिले थे भैया से बताइए। हाँ, ये जानना चाहते हैं जी। ये कुछ कठिनाई का सवाल है, आप सोच के बताइए। ऐसा हमारे भारत में लड़कियां इतनी दिल फेंक नहीं होती है। पहली बात तो कि मतलब फट से किसी से 365 मिलते रहते हैं हम लोगों को कि दिल नहीं आ सकता इतनी आसानी से जब तक कंसंट्रेट नहीं करेंगे उन चीज़ों पे। तो मैंने आपको बताया कि हम दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली में क्या है कि आप इंसान रहेगा तो फैमिली परमिशन से ही रहेगा और कहीं ना कहीं जॉब करेगा, काम करेगा, तभी फैमिली रहने देगी ना। तो जहाँ मैं म्यूजिक कंपनी में जॉब करती थी वहाँ ये इनका आना जाना। अच्छा। हाँ, तो हमारी इनकी दोस्ती हो गई। अच्छा। चलो नंबर एक्सचेंज हो गए भाई, चलो दोस्ती हो जाती है ना। सबसे पहले नंबर कौन दिए थे, भैया दिए थे कि आप दिए? इन्होंने मांगा था नंबर, तो मैंने कहा मैं नंबर नहीं दूंगी क्योंकि ऐसे फालतू कॉल आने लगते हैं ना लड़कों के, फिर ज्यादा कैसी हो क्या है ये वो, तो मैंने मना कर दिया था। फिर मेरी किसी फ्रेंड के थ्रू उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, नंबर दे सकती है, मैं परेशान नहीं करूंगा। इतनी छोटी सी बात थी बस। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो नंबर। हाँ, नहीं ये बहुत कभी पसंद नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ दोस्ती के विचार इनके अंदर भी थे कि चलो अच्छी लड़की दोस्ती कर। तो कभी सोचे थे कि भैया से प्यार हो जाएगा? हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे, तो दोस्तों वाला प्यार तो होता है ना कि भी साथ में बैठना उठना, बातें करने लगी थी हमारी, मैच करने लगी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था कुछ टाइम बाद। तो फिर लगा कि यार वैसे भी शादी तो करनी है। अच्छा, तो यही सही। तो पहले मुलाकात हुआ? हाँ, पहले इन्होंने मुझे प्रपोज किया ना। पहले भैया ही ने प्रपोज किया? हाँ, बात की, तो नंबर आपको भी पता था कि हरियाणा के भैया? हाँ, इतना तो पता था कि हरियाणा के हैं ये, और ज्यादा कुछ नहीं पता था। ज्यादा कुछ नहीं, अब सब पता चल गया। अब क्या भैया इसलिए हो गई क्योंकि ज्यादा नहीं पता था। ज्यादा पता होता तो शादी नहीं हो पाती। शादी नहीं होता, भैया के सामने ही बोले शादी नहीं होता। नहीं, ये तो सत्य है ना जीवन का। आपकी पत्नी आपके साथ रहती तभी तो आपके बारे में सब कुछ जान पाती है और आप उसके बारे में सब जान पाते हैं। और जब सब जान जाते हैं तो रिलेशन, बात सही है। बताओ आजकल लिविंग चल रहा है, क्यों टूटते हैं? इसी कारण। क्योंकि सब कुछ जान जाते हैं तो फिर शादी होती नहीं, आगे जाके वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन शादी ऐसी चीज 8 साल से एक दूसरे को जानते कि हैं, हम लोग सब कुछ जानते हुए भी एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ हैं, प्यार है, सब कुछ बढ़िया। कितने साल तक भैया से दोस्ती रहा आपका? 3 साल की हमारी दोस्ती थी। फिर अचानक ही मतलब ऐसे प्रेम प्रसंग की बात हुई कि भाई मैं आपको चाहता हूँ, लाइक कर दो। मैंने कहा देखिए, चाहना लाइक करना अलग बात है, दोस्त हैं आप, इस तरह की बातें मत। मतलब भैया पीछे बोल दिए थे कि आपको चाहते हैं? हाँ, भैया बोल दिए थे। और मैंने कहा कि देखिए शादी करना है मुझे, क्योंकि अब शादी वाली बात चल रही है घर में, शादी की एज हो रही है और घर वाले भी कहते हैं शादी के लिए, तो आप शादी करेंगे तो अगले बंदे की ये तारीफ है कि उसके दिल में था शादी वाली भाव। क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड बना के घुमाना होता तो फिर अलग ही, दोस्ती नहीं करता, पहले ही गर्लफ्रेंड के लिए बोलता। लेकिन दोस्त थे अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो। अच्छे दोस्त होने के बाद सीधा शादी की जब मैंने बात की ना कि देखो शादी करनी है, तो आप बोले हाँ शादी करनी है। आप दोनों मतलब कानपुर से आते हैं, भैया हरियाणा से आते हैं, तो दोनों का तो कास्ट भी अलग अलग होगा। तब हमारे भारत में तो एक कास्ट से शादी ज्यादा माना जाता है, अदर कास्ट से तो मतलब इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली वाले भी करते हैं। आपके ही फैमिली की होंगे, इनके फैमिली की होंगे। उस समय क्या रिएक्शन था आप दोनों का? फैमिली हमारी ज्यादा कास्टिज्म पे बिलीव नहीं करती। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इनके पापा भी थोड़ा गुरु भक्त हैं और मेरी फैमिली भी गुरु भक्त है। बस गुरु अलग अलग हैं, लेकिन इन चीज़ों में कम है कि भाई कास्टिज्म और ये सब बातें शुरू से ही हमारे घर में बहुत कम है। और अदर कास्ट में हमारे घर की पहली मैरिज है कि भाई हम अदर कास्ट में, इंटर कास्ट में शादी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इजली मान गए। क्योंकि फैमिली में दोनों मान गए? जी, इजली मान गए, क्योंकि आजकल का कल्चर बहुत खराब है ना। बहुत सही है। तो भैया इनको कहाँ रखते हैं, अपने घर पे कि अपने कहाँ रह रहे हैं? घर पे रहती है मेरे ससुराल में रहते हैं आप? मम्मी सब मानते हैं? मम्मी पापा और मेरी इनकी एक सिस्टर हैं और
बहुत क्यूट सा भांजा भी हमारा सुहान। अच्छा, सब मानता है। हाँ बहुत प्यारा है वो, सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। जैसे आपका मतलब लाइफ में रहा कि आप कब मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले, उसके बाद आप दोनों से बात 3 साल चली, उसके बाद अब शादी कितने दिन बाद हुआ था बात करने के बाद? 3 साल बाद हमारी बस जब इन्होंने मतलब दोस्ती को प्यार में बदलने की कोशिश कहते हैं ना, हो रही अच्छा, होती है, कितने तो वो दिन- सीधा कितने शादी दिन- में ही बदल गई अच्छा, है वो। 2016 में हम लोग मिले थे। अच्छा। हमने ऐसा 2019 के नवंबर में हमारी शादी हुई थी और भाई 16 में नवंबर में ही मिले थे। अच्छा। 16 में नवंबर में मिले थे और 19 में नवंबर में हमारी शादी हुई थी भाई। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था 20 में ही, अच्छा, फरवरी मार्च में ही, है ना। तो उसके बाद घूम नहीं पाए थे अच्छे, तो उसके बाद से अब आपके सामने ही है। जैसे मतलब 16 में शादी हुई भैया, बहुत दिन हो गया भैया। 16 में मिले थे, 16 में, शादी। 19 में शादी हुआ। हाँ, जी। 19 में शादी। 19 से करीब में 4 साल 5 साल हो गए। 4-5 जी। साल। 4-5 साल जी। जी। आप अभी आपके मतलब इस साल में आप ट्रेंडिंग में आए, आपको पता होगा एक तरह अरे से हम तो हमेशा ट्रेंडिंग में ही है। इस साल में बहुत महाकुंभ में अधिकतर ट्रेंडिंग में आ गए हैं महाकुंभ में। हाँ महाकुंभ में आ गए, ट्रेंडिंग में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंभ का टाइम है और ऐसी कुछ एंटिक चीजें लग रही है लोगों को कि भाई बुलेट पे यात्रा, ऊपर से एक नूडल्स का बिजनेस, तो लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट वाली चीज लगी, इसलिए हम थोड़ा ट्रेंडिंग में आ गए। बुलेट कपल के नाम से हमें फेमस कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि जो अगर अपनी बात करें तो हमारा जो चैनल है भारत भ्रमण, उस पे हम अपने जो छोटे मोटे वीडियो बनाते थे, डालते थे, उससे थोड़ा बहुत आ जाती थी रीच, पब्लिक थोड़ा थोड़ा जानने ही लगी थी। आज आपसे बुलेट वाली भाभी आपको नाम रख दिया जाएगा कि बुलेट वाले भैया, बुलेट वाले भाभी। राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखे हैं ना? हाँ जी। वही एक तरह से भैया घुमा रहे हैं आपको एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। लग कि नहीं रहा? बात है, हाँ, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। भैया कितना प्यार करते हैं? अरे बहुत करता है, सही में। मतलब प्यार की कोई तुलना नहीं है कि कौन किससे कितना करता नहीं, है। अभी जैसे अभी दोनों में इतना हंस खुल है, पीछे भी यही राजा के पीछे दुसुम दुसुम होता है कि नहीं? देखो लड़ाई तो बिल्कुल लाजमी चीज, अगर आपके अंदर गुस्सा, प्यार, लड़ाई, झगड़ा नहीं तो आप नॉर्मल नहीं है, अच्छा। फिर आप नॉर्मल नहीं है। फिर देखो, अगर ज्यादा प्यार कर रहे हैं मैं तो भी बताता खतरनाक है। अगर वो आपको बेकार है। एक आदमी सिर्फ अच्छा दिख रहा है ना, तो आप यकीन मानिए वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अच्छा। है ना। अगर आपको किसी के अंदर कुछ बुराइयां, कुछ अच्छाइयां, सब कुछ मिल रहा है सिमिलर, तो परफेक्ट है। अगर आप उसके साथ निभा सकते हो तो निभाइए। तो आप अगर आप सोचोगे कि मिस्टर परफेक्ट मिल जाए, मिसेस परफेक्ट मिल जाए, तो भाई कोई नहीं मिल पाएगा। कोई नहीं होता भैया, कोई नहीं आज होता। के टाइम में कोई ये तो फिर भी मिस्टर कलयुग है, सतयुग में परफेक्ट भी और ये लिखा मिस परफेक्ट नहीं होता। जैसे अभी आप एक तरह से मिसाइल काम कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि अभी जैसे लोग प्यार करते हैं तो 2 दिन का प्यार रहता है, तीसरा दिन टूट जाता है। प्यार ही नहीं होता है ना भाई, वो तो उसको प्यार नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसको क्या प्यार- कहेंगे? भाई वो तो आप उसको आप अट्रैक्शन कह सकते हैं कि कोई अच्छा लगा, 2 दिन आप उसके साथ रहे और इंजॉय किए, खाए पिए, सोए, और फिर उसके बाद वो अपने घर, वो आप अपने घर, वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब ही वो नहीं है। अभी जैसे नए नए लड़की आती है, नए नए लड़का, दोनों में प्यार ही होता है और सोचते हैं कि उसको शादी करने के बाद तो झांसा देते हैं, शादी नहीं करती है, तो उसको क्या कहे दोनों जो नए नए लोग मनाते हैं हमारे समाज में? बहुत बुरी बात है, आप किसी को झांसा दोगे तो ऊपर वाला आपको ऐसा झांसे में फंसाएगा कि आप उससे कभी निकल नहीं पाओगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। भाई किसी के साथ कोई किसी को गलत नहीं करना चाहिए। मैं तो इस मैसेज के थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि हम भी युवा हैं और हमने हर चीज मतलब तरीके से की है। आपको भी यही मैसेज जाता है कि भाई हर चीज हो सकती है पॉसिबल, लव मैरिज भी, अरेंज मैरिज भी, और बिना मैरिज भी आप भक्ति भी कर सकते हो, आप कमा भी सकते हो। आप ये एक बहुत बड़ा मैसेज अगर देखो तो। चलिए इनका स्टोरी इतना जाने दोस्तों, अब बस लास्ट में कुंभ मेला के बाद कुछ बात करेंगे इनसे। आप यहाँ पे कुंभ मेला सोचे थे कभी कि आप कुंभ मेला में स्टॉल लगाएंगे, इतना वायरल हो जाएंगे? अरे कभी ये कैसे कोई सोच सकता है, हमने तो सिर्फ बचपन में कुंभ मेला की कहावतें सुनी थी। ये कुंभ में खोए थे क्या, इनकी शक्लें मिलती है तो कुंभ के बिछड़े हुए लगते हैं, ऐसी ऐसी कहावतें सुनी थी ना। कुंभ के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे और कुंभ में आके बड़ी खुशी हो रही है। कैसे यहाँ की व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? भाई जबरदस्त एकदम, योगी जी को सल्यूट है भाई। योगी जी जहाँ भी हैं आप, आपको कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है हमारा। और आप ऐसे ही यूपी के हमेशा आपको सीएम के रूप में देखना चाहेंगे। अच्छा। किसी और सीएम को नहीं देखना चाहते हम। 144 साल के बाद कुंभ मेला ये लगा है और पूरा विशाल रिकॉर्ड कायम कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको इस बार कि अब कभी मन में सोचे थे कि हम 144 साल वाले कुंभ मेला में आएंगे? कभी आप जीवन में आए थे? क्योंकि 144 साल में तो 2 बार पैदा हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे, है ना। क्योंकि खुश आज नसीब मानते हैं कि नहीं? 70 साल एज होती है ना, उस हिसाब से एक बार पैदा होके मर के दोबारा आ जाए तब तक दोबारा आएगा, तो बहुत नसीब वाले सब। नसीब वाले मानते हैं ना? बहुत नसीब वाले, कुंभ मेला आपको दर्शन मिला? बहुत नसीब वाले। कितना दिन हो गया यहाँ पे आया हुआ? 10 दिन हो चुके हैं यहाँ। 10 दिन हो चुके हैं। कितना दिन रहिएगा यहाँ पे? हम यहाँ पे 1.5 महीने और रहने वाले हैं, क्योंकि पूरे 2 महीने हो जाएंगे, 10-15 दिन हो गए हैं। 2 महीने? 1.5 महीने और रहेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ से 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में चले। अच्छा, 1 मार्च के यहाँ से निकल जाइएगा। हाँ।
तो शाही स्नान करिए कि नहीं? जिस दिन शाही स्नान बिल्कुल करेंगे अगर मौका मिलेगा, तो सुना है बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बहुत भीड़ रहती हाँ है। जी जी बिल्कुल, अगर पॉसिबल हुआ तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि 5 स्नान पड़ेंगे ना, तो किसी न किसी में तो चांस लग ही जाएगा नहाने का। जैसे अभी 10 दिन है तो एक दिन स्नान, गंगा स्नान किया कि नहीं एक बार भी? अभी नहीं किया भाई, बहुत एक ठंडी दिन भी है, नहीं किया पानी से बहुत अभी डर लगता है देख के, ठंडा ठंडा पानी तो सब दिन ठंडा रहेगा। अभी पानी तो सब हिम्मत दिन अभी हिम्मत जुटा नहीं पाए, लेकिन हाँ नहाएंगे जरूर, क्योंकि कुंभ में आए और संगम में ना नहाए तो बेकार है, नहाएंगे बेकार है। जरूर। जी जी। यहाँ के कहते मतलब स्वस्थ भारत अभियान बोलते हैं मोदी जी, ये स्वस्थ भारत है कि नहीं? अरे बहुत स्वच्छ भारत है भाई, एक एक मतलब अगर एक माचिस की तीली भी गिर जाए ना, तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो तुरंत सफाई करने आ जाते हैं। जैसे हम नूडल्स बना रहे हैं, हाँ। अब इसमें 1-2 कण यहाँ पे गिर गए ना, वो पहली बात तो मैं अपनी बात बताऊं, मैं खुद ही सफाई वाली हूँ कि चलो हटा देती हूँ, मुझे गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ के इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो तुरंत आ जाते हैं कि मैडम लाइए मैं सफाई कर देता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी नीट एंड क्लीन, मतलब मैंने इतनी कोई धार्मिक जगह नहीं देखी। बहुत योगी जी बहुत अच्छा किया है ना? अरे बहुत बेस्ट किया है योगी जी ने, और हम भी 15 दिन से यहाँ आए, और योगी जी भी मतलब 2-4 बार यहाँ घाट पे पूजा करने आए हैं। कुछ ऐसा रहा है कि मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, हम लोग लगाए हैं और बस मन ही मन में प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो जाए। और तो यहाँ क्या से योगी से मिली है कि नहीं? नहीं नहीं अभी नहीं मिले हैं, लेकिन मिलने की इच्छा बहुत है, कि क्योंकि वो हमारे यूपी के सीएम हैं और आने वाले भविष्य के वो पीएम भी हो सकते हैं, और मैं चलिए इतना टाइम देने के बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर महादेव, हर हर गंगे। हर हर गंगे। देख सकते हैं हम आपको दिखाए क्यूट कपल बुलेट राजा, इस राजा जी रानी जी दिखाए आपको। भैया एक कहते हैं ना, कहावत में सुने हैं ना कि शिव जी घुमाता है शिव जी घुमाते हैं पार्वती जी को, पूरा भारत घुमा रहे हैं। देख सकते हैं पीछे खड़े हैं, शिव जी तो घुमाए थे खाली पृथ्वी पर घुमाए थे, ये हमारे पूरा भारत में घुमा रहे भैया। देख सकते हैं नंदू समझते हैं, जैसे शिव जी को सवारी था नंदू, वैसे नंदू को लेकर घूम रहे भैया। कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।